बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह आप पे अपना करम और फजल रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन का भरता। बैंगन आपको पता है कि मौसम गर्मा की सब्ज़ी है और इसके साथ साथ ये एक बार मौसम सरमा में भी आती है सब्ज़ी, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसको सर्दियों में ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भरते का बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट तैयार हो जानी है। जी साथियों, मैंने आग जला दी है और इस पे तेज़ आंच पे मैंने तीनों बैंगन रख दिए हैं और इसको साथ साथ हिलाती रहूँगी। थोड़ा थोड़ा इनको उलट पुलट करते रहेंगे। और मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन है नूर की तरफ से कि मामा आपने हाथ नहीं जलाना है इसमें, बल्कि इसमें सुलाखें यूज़ कीजिए सीख कबाब वाली। तो अच्छा जी, अब इसको उस वक्त तक आग पे इसी तरह से रखना है आपने जब तक कि ये इसका छिलका जो है अच्छी तरह से जल ना जाए। और इसको कट मत लगाइएगा, कट लगाएंगे तो इसमें से पानी निकलेगा जो कि आपके इसका सारा जूस आया कर देगा, ठीक है। इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। तो बहुत बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट से देखती हूँ, मुझे लग रहा है ये बेचारा महरूम हो रहा है आग से, इसको मुकम्मल नहीं मिल रही, तो मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ अकेला, ठीक है। और इस वाले पे हम अच्छा इसकी डंडी मैं नहीं जलने दूँगी क्योंकि मुझे उसको पकड़ के खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप जिस तरह से भी कर लें, बस हमने इसको जलाना है। जी फ्रेंड्स, मैं एक बाउल में पानी ले आई, ठीक है। कोई भी बाउल ले लें, सिल्वर का, एलुमिनियम का, स्टील का, कांच का। अच्छा जी, नूर की फरमाइश है कि ये जो अकेला बैंगन है ना, इसको इसने खुद ही डालना है पानी में। चलें, स्विमिंग पूल जा रहा है ये अब, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये तैरेगा थोड़ी देर, इसको ज़्यादा नहीं तैरने का टाइम देना है। इस तरह से पकड़ के आप पानी के बर्तन में डालिए और झटपट से इसका छिलका उतार लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये उतर रहा है छिलका, आपके सामने मैं उतार रही हूँ झटापट। ओहो मामा मैं भी उतार लूँ? चलें उतार लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब चूल्हे से तो डालें ना, हैं साइड पे कर लें। अच्छा ये देखिए साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उतर रहा है, ठीक है। अब आपको हम सारे उतार के, तो ये पानी हम फेंक देंगे और गंद निकाल के डस्टबिन में डाल दीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने ये देखिए बैंगन हमने कर लिए। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं क्योंकि मैंने प्याज टमाटर काटने में थोड़ा टाइम ले लिया। अच्छा ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ी मस्ती में है, थोड़ा इसका प्रोग्राम ठीक नहीं है, इसको अभी चेक करती हूँ। ये बाकी ये दूसरा भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको अभी ओपन करेंगे, आपके सामने खोल के रखेंगे। तो एक तो नूर निदा ने छीला था, ठीक है जी, और इसको डर भी नहीं लगा था इनसे, काले काले जिन भूत से बने हुए थे। चलें अब लेते हैं और अच्छा मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो छिलके उतरे और पानी, ठीक है जी। अब इसको यूँ ड्रेन करके इसको फेंक देंगे और पानी भी गिरा देंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या जाएगा, मट्टी की हांडी मैंने रख ली क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही स्वाद आता है। ये देखिए, ये मट्टी मैंने ताज़ी ताज़ी इसको लेपी है। अब ये तकरीबन गर्म हो चुकी है, आई होप कि नहीं हुई। ये गर्म होने में ज़रा टाइम लेती है ना, लेकिन उसके बाद फटाफट इसकी जो हीट है, टेम्परेचर, वो फिर बहुत ही अच्छा मैनेज रहता है, ठीक है जी। इसको थोड़ी फ्लेम हाई करती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। अब मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिए कि सिंपल चीज़ें लें, नेचुरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदाज़न डाल रही हूँ, तकरीबन है मेरे पास। ऑयल ज़रा मैं कम ही इसमें रखती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए काफ़ी सारा है, ये भी कम तो नहीं है कहीं से भी, है। अच्छा, अब इसमें एक अदद प्याज ली मैंने दरमियाने साइज़ की, और ये देखिए बारीक बारीक ऐसी रफ चॉप कर ली। अब इसमें इसको अच्छी सी भुनाई करेंगे। लेट्स सी कि जब गर्म होगी हमारी हांडी तो तभी ये काम चलेगा। अच्छा, इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ,
8 से 10 जवे हैं और मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी है तो ये सारी सब्जियाँ मिलकर पक जाएंगी और मिलजुल के रह लेंगी, कोई मसला नहीं है। बड़ा अच्छा मज़ा आएगा इसमें। अच्छा जी, इसके साथ ही हमने इसमें क्या करना है, हाँ, मैं आपके साथ बेनिफिट्स इसके डिस्कस करना चाह रही थी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, नूर का बाजू आई थिंक थक रहा है, तो चलें फिर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा हीट अप होने देते हैं। और जी व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो सॉटेड हो गए हैं और काफ़ी हैं इतने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनका कलर अपना बरकरार रहने दें, बिल्कुल ही इसको पिंक या गोल्डन नहीं, लाइट लाइट पिंक हो रहा है, इट्स इनफ, क्योंकि बहुत मज़ेदार से लगते हैं। आपको मैंने ये बताना था कि जो बैंगन का भरता है ना, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बनाते हैं और जितना सिंपल आप सब्ज़ी को पकाएंगे वो उतना ही अच्छा आप पे अपने इफ़ेक्ट्स, आपको अपने भरपूर न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलेगी और नसीब होगी। और कम से कम भुनाई कीजिए, कम से कम इसको पकाने का टाइम रखिए, क्योंकि अब वो फ्राई तो ऑलरेडी हो चुके हैं बैंगन, ठीक है, तो इसलिए उसको अच्छा, ये अजीब सी इसकी लुक आ रही है। यहाँ से दूसरी साइड ना कर लें, दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि लुक जो है ना वो आजकल बहुत मैटर करती है जिन्होंने। ये हो गए। अब इसमें टमाटर हैं, ये देखिए एक दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने लिया और रफली उसको भी चॉप कर लिया। बीज मैं निकाल देती हूँ मोस्टली, क्योंकि वो कहते हैं कि हज़म होने में टाइम लेता है और पकने में भी, ठीक है। तो अभी इसको हम पकाएंगे वेरी सिंपल बेसिस पर। हाँ जी, अब टमाटर भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कि ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसमें हम मसाला जात डालेंगे और बहुत सिंपल मसाले रखेंगे। हाँ जी, मैं आपको बताई थी कि कुछ लोग वेरी सिंपल इस तरह से भरते का तैयार करके ना बैंगन, ये देखिए अब मिर्च आएगी और हल्दी जाएगी। मैं इसमें कम कम ही मसाला डाल रही हूँ ताकि मज़ा आए बैंगन का अपना। अच्छा जी, सिर्फ सूखा धनिया जा रहा है और सफ़ेद ज़ीरा मैं एंड पे डालूँगी। नमक ऐड कर देते हैं इसमें, नमक अपनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट काफ़ी है। हरी मिर्च डालेंगे क्योंकि मैं लाल मिर्च बहुत कम रखी, तो तकरीबन 3 हरी मिर्चें इसमें डाल देती हूँ। सिर्फ अंदर इसका दरमियान से कट लगाया है इस तरह से। आप छोड़ दो। हाँ जी, मैंने आपसे डिस्कस करने थे बैंगन के फ़वाइद। बैंगन जो है इसमें विटामिन्स होते हैं ए, बी, ई और इसके अंदर ज़बरदस्त सी भी होता है, विटामिन सी भी, और इसमें आयरन भी होता है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है। आप इसको खाइए, ये आपके जिस्म से फाजिल मादे निकालता है, आपकी आंतों की सोजिश को ख़त्म करता है। जिगर, अगर जिगर में सूजन आ रही हो या जिगर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, उसको भी ये हैंडल करता है। और मैदे के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कब्ज़ वगैरह रहती है, बवासीर का मसला है, अगर आप इसके छिलकों की धुनी ले लेते हैं तो इसके मसले ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह से ये भूख लगाता है, ठीक है जी, मैदे में गैस हो जाए या कब्ज़ हो तो इसको ख़त्म करता है। लेकिन इसमें एक आपने एहतियात करनी है कि जब इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, मोस्टली इसको सर्दियों में लीजिए, ठीक है, और इसको सिंपल फॉर्म में लीजिए। इसके पकोड़े बन जाते हैं, रायता बन जाता है, भरता भी, सालन भी। ये गोश्त में बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसका सालन होता है, तो इसमें आप ज़रूर सिरका डालिएगा। ये आपकी भूख को बढ़ाता है, ठीक, और कब्ज़ को ख़त्म करके आपके तफ़कीर मैदा के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ और भी मैंने आपको बताना था। हाँ जी, ज़बरदस्त सा एक चीज़ इसकी है कि ये जोड़ों के दर्द, जिस्म में दर्द, चोट का दर्द, मोच का दर्द, कुछ भी हो जाए, आप इसके टुकड़े काटिए
और उस पर हल्दी लगा के इसको हल्का सा सेक के आप इसको लगा दीजिए उस जगह पे। वो एक और ज़बरदस्त सा इसका फ़ायदा आपके साथ डिस्कस करना था, बस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी एड़ियाँ फट रही हों या फटी हुई एड़ियाँ बहुत बुरी लगती हैं और पेन भी देती हैं, तो आप इसको वही सिंपल इसका गूदा सा बना के उसमें आप वैसलीन डाल लें या पेट्रोलियम जेली, और इसको लगा के तो बांध दीजिए शॉपर पाँव पे, और सुबह देखिए इंशाल्लाह 1-2 दिन लगा के आपको भरपूर इसका फ़ायदा नज़र आएगा। ये हमारी आंतों की सफाई करती है। अच्छा, किसी के हाथों पे पसीना आता हो तो वो इसमें ये जो काट के आप देखते हैं इसका पानी निकलता है, वो आप हाथों पे मल लीजिए। 2-3 दफ़ा ऐसे कीजिए, फिर देखिएगा आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत देता है और क़ुव्वत देता है। और सबसे बेहतरीन जो इसका इस्तेमाल है बलगम के लिए, ये बलगमी मजाज के लोगों की पुरानी से पुरानी बलगम भी दूर करता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करती हूँ, तकरीबन काफ़ी सारी थी मैंने। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना ना, सर्दियों में ज़्यादा कीजिए, कोशिश कीजिए। ये साल में 2 दफ़ा सब्ज़ी आती है, ठीक है, फरवरी में और अक्टूबर में इसकी काश्त की जाती है। अच्छा, एक और चीज़ लेडीज़ के लिए स्पेशली, ये उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बहुत कंट्रोल करता है। स्वेलिंग हो जाए लेडीज़ को यूट्रस में या इसी तरह से गायनी के जो भी रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत अच्छा सेट करता है। हाँ जी साथियों, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, ये ना हो ना आप कहेंगे दिखाए कोई और थे तो पकाए कोई और। ये देखिए, छुरी से काट लीजिए, फोक से कर लीजिए, चिमटे से कर लीजिए, किसी भी तरीके से। ये जो हिस्सा होता है ना यहाँ वाला, ये थोड़ा हार्ड होता है। ये आपका दिल चाहे तो डालिए, नहीं तो इस पर नमक और चाट मसाला डाल के बच्चों को दे दीजिए, लॉलीपॉप बन जाएगा। ये देखिए, इसका चेकअप हो रहा है मेडिकल कि भाई तुम ठीक भी हो गए अगर तो। ये देखिए माशाल्लाह 1 निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नेमतें कितनी प्यारी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, और बहुत ही मुनासिब रेट पे मिला। ठीक है जी, 40 रुपये के आधा किलो आजकल का रेट बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है, इसको चेक करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से देखिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, तो इसका पार्ट अलग कर लेते हैं यहीं पे, ताकि ये हमारी कुकिंग में ना जाए। ये हो गया ठीक। जहाँ से आपको गलत लगे वहाँ से आप फेंक सकते हैं निकाल के। चलें, ये हो गया। ये बाकी मैं इसको चेक कर लिया मैंने, वो गलत है, उसको अलहदा कर लूँगी। बस उतना ही पार्ट अलहदा करना है, कोई इफेक्ट नहीं करता अपने। ठीक हो गया। चलें अब इसको इसमें शामिल कर जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं माशाल्लाह से। इसको बेशक मैश कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, कूट लें, लेकिन इसमें भी ये बहुत अच्छे से बहुत मज़ा आता है। अच्छा, कभी कभी ना आप इसको सिंपल इस तरह भरते के लिए जला कर ना आग में, हाय हाय लकड़ी की आग हो तो क्या ही इसका जायका आता है, क्या फ्लेवर होता है इसका। अच्छा, अब इसको यूं यूं हम करते जाएंगे मैश। जो यहाँ पे इसकी मैशिंग होनी है, बहुत ही मज़ा आना है। अब सिर्फ मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करना है, और बाकी बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है ये। आपका दिल चाहे तो इसमें अजवाइन डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए, राई डाल लीजिए, जो आप चाहते हैं। ये देखिए, वो लहसुन भी साथ ही मैश हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह, यू विल लाइक इट। आप चाहें तो यहाँ पे लीमू ऐड कर लीजिए, मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने इसकी 2-3 डिशेज़ इंशाल्लाह आपसे शेयर करनी है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत सिंपल फॉर्म में उनको दीजिए। रायता बनाइए, ठीक है। अच्छा, भरते का मैं तीसरी दफ़ा बताते बताते फिर भूल जाती हूँ। तवे पे आप सिंपल तवे पे आप थोड़ी सी डाल लीजिए ऑयल या बटर या घी, उसमें वो इसी तरह से मैश कर लीजिए और डाल दीजिए, और उसमें हल्का सा नमक मिर्च, फिर आप इंजॉय कीजिए। बहुत लजीज होता है, बहुत
अच्छा होता है ये आपके स्टमक के लिए। लेकिन जो स्टमक बहुत पेशेंट्स हैं ना, जिनको बहुत मजबूत नहीं है उनका मैदा, तो काइंडली वो ज़रा वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें, रेगुलर बेसिस पे नहीं, वरना आपको मोशन भी लगा सकता है। और वैसे जिन लोगों को कब्ज़ है या बवासीर है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ये कब्ज़ कुशा भी है और आपकी हवा गैस को भी ख़त्म करता है। अब इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक ऐसी डिश बताऊंगी कि मज़ा आ जाएगा। दही के साथ इसका अचार बनाना, फिर इसकी कड़ी बनाएंगे, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त किस्म की। अब वैसे इसको हम कोशिश करते हैं कि उसको उतार लिया जाए। आई थिंक आपको नज़र आ रहा है। जितना आप चाहें मैश कर लीजिए। अगर आप इसके बड़े बड़े पीसेस रखना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी वेल कुक्ड, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पर मेहनत की इस टाइम। बस मसाला थोड़ा इसके साथ लग जाए और इट इज़ द फाइनल स्टेज। इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। इसके बहुत फ़वाइद हैं, बहुत फ़वाइद हैं। विटामिन्स का भरपूर बेहतरीन सोर्स है। इंजॉय कीजिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए कि मेरे रब ने हमारे मुल्क में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हमें बहुत ही मुनासिब रेट पे अता की हुई हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट में यहाँ कर लेती हूँ। ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको, ठीक है जी। 5 मिनट्स की कुक है इसकी, बस काफ़ी है। और इसमें प्याज हल्के हल्के सोटेड से वो बहुत जायका देते हैं, मज़ा देते हैं। यहाँ पे मैं एक नींबू भी छोड़ूंगी इसमें। आंच आपने मीडियम ही रखनी है। कभी भी सब्जियों को फुल फ्लेम पे मत कुक कीजिए। जी व्यूअर्स, ये दरमियाना छोटा सा है मेरे पास नींबू, बीज निकाल लिए और ये इसमें स्क्वीज कर देते हैं। भरपूर मज़ा। विटामिन्स आपको पता है कि कितने ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरी हैं। आयरन, बच्चों में खून की कमी, इस तरह की तमाम चीज़ें बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए और घर के तमाम अफराद के लिए बहुत अच्छा है। चलें जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। हो गया ऑयल तकरीबन अलहदा हो गया। ये देखिए, इतना भी काफ़ी है टाइम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो 1-2 मिनट और लगा ले, वरना ये मसाला बहुत अच्छा कुक हो चुका है। जी व्यूअर्स, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसके बाद भी देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे इसमें, ये देखिए, है ना। यही तो हांडी का कमाल है कि प्रेशर कुकर है, इसका प्रेशर ही नहीं ख़त्म होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिश आउट करते हैं। इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इस तरह की मिर्च बहुत मज़े की आती है। और इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाइए, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और साथ में आप दही की चटनी रखें, कितना मज़ा आएगा आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी बहुत भरपूर तरीके से रेडी हो गई। तो व्यूअर्स, ये भी एक कामयाबी होती है। तो काइंडली इसको देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली को खिलाएं और खुश रहें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपसे खुश रहे मेरा रब। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।